जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मॉक टेस्ट हमारा मैथ का रेगुलर चल रहा है और इसी तरीके से आज भी हम शुरू करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। मैथ का मॉक टेस्ट चल रहा है और ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे के लिए ये सीरीज़ शुरू करी है और जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक यह सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीन संख्याओं का औसत 60 है, उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 भाग के बराबर है। पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या बताना है क्या है। जब भी कहीं औसत आएगा लिखा हुआ तो औसत मतलब गुणा। तीन संख्याओं का औसत 60 है तो 6 या 18 है, 180 हो जाएगा। उनमें पहली संख्या शेष दो संख्या, पहली संख्या 1 2 3, पहली संख्या शेष दो संख्या के योग का 1/4 है। 1/4 पहली संख्या, तो 4 और 1 5, दोनों संख्या ये दे रखी है 1 2, ये दोनों संख्या 4 और 1 5, तो 5 के बराबर 180। इसे काटेंगे तो 36 पंजे 180 आएगा। पहली संख्या निकल कर आ जाएगी 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से आयु से 1/2 गुना बड़ा होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? एक पिता, पिता मतलब फादर, एक पिता अपने पुत्र बेटा सोन से 5 गुना बड़ा, हमेशा माता या हो पिता हो उन्हें हमेशा बड़ा बनाना है, क्योंकि बेटा बड़ा थोड़ी हो सके पिता से, तो पिता को या माता को ही बड़ा बनाना है हमेशा। तो 5 गुना है, यू 1 है तो यू 5 है। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से आयु में 2.5 गुना, 2 सही 1/2, इसे शुद्ध करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यू अंश यू हर, हमेशा अंश पहले इधर आवे हर बाद में आवे, ये कंप्लीटली लिखे हुए हो मैं बिल्कुल सही। 5:2। मैंने बताया आयु के सवाल 95% इस विधि से हल हो मैं, 5% सवाल बचे हैं जो इस विधि से हल ना होते। तो 15 यहां लिखो और गुणा का चिन्ह लगा दो। इन दोनों का अंतर ले में है, 5 का और 2 का अंतर 3 आएगा, फिर अपॉन, फिर क्रॉस गुणा, 5 की 1 में तो 5, 5 दूनी 10, बड़ी में से छोटी घटानी है, 10 में से 5 गया था 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, हमेशा वर्तमान ऊपर लिखनी है। 9 9 पंजे 45, किसकी बतानी है? पिता की वर्तमान बतानी है, वर्तमान ही निकल कर आइए 45 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 264 ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसकी पावर 102 है, प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 264 बंद है, उसकी पावर 103 है। में इकाई का अंक बताना है। कंटेंट एकदम इस तरीके का मिलेगा तुम्हें जिस तरीके का एग्जामिनर आज की डेट में पूछ रहा है। जब तक सीरीज चलेगी मरा हुआ कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। 40 से 45 प्रैक्टिस सेट में आप सभी किसी भी प्रैक्टिस सेट के मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो एकदम फटाफट हल करोगे। मैथ यहीं से ही सीख जाओगे तुम, प्रैक्टिस सेट से ही। तो मैं सवाल को हल करता हूं। 264 ब्रैकेट के अंदर बंद है, 102 प्लस 264 ब्रैकेट के अंदर बंद है, 103। इकाई अंक बताना है, इकाई अंक। मैं संख्या 12 लिख रहा हूं, इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो इधर से इकाई अंक मान के चले हैं तो इकाई अंक पहला अंक, ना कि हमें मतलब ना कि कितनी भी बड़ी संख्या, हमें इकाई अंक से मतलब है बस। ठीक है, इकाई अंक के सवालों को एक ही विधि से, नू ना कि लास्ट में 2 आ रहा था ऐसे, 1 आ रहा था ऐसे, नहीं, कोई मतलब ही ना है। एक ही विधि से पावर देखना है कितना है, जो भी पावर रहेगा उसको हमेशा 4 से भाग, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 4 पंजे 20, बचे 2, जो शेषफल निकल कर आएगा वो इकाई अंक। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो यहाँ, पहला अंक है 4, यू इकाई है तो 4 की पावर मैंने 2 बना दिया। 264 की पावर पहले 102 ही, तो 164 को 102 बार गुणा थोड़ी कर सके हैं।
तो शॉर्ट बना दिया। 103 को भी 4 से भाग देंगे। अब तुम यूँ देखो, 102 को दी तो शेषफल 2 आया, 103 को देंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो इकाई अंक 4 है, 4 की पावर 3, प्लस का चिन्ह है, छोटा कर दिया। अब आसान हो जाएगा। 4 चौक 16, प्लस का चिन्ह है, 4 चौक 16 चौका 64, जोड़ लो, प्लस का चिन्ह, 6 4 10 की 0, 6 1 7 1 8, इकाई अंक 0 आ जाएगा, 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट इस तरीके का मिलेगा, किसी भी फोर्थ लाइन के पेपर को तुम दोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे, और मैं 30 या 32 मिनट में 17-18 क्वेश्चन हल करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी के पास के 5 सेकंड में गुजर जाती है। तो तन्नक्सी रेलगाड़ी दिखा है भाई, तो 5 सेकंड में गुजर रही है रेल। 5 सेकंड में कैसे गुजर जाएगी, एक आध डिब्बे की दिखा है, 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। और YouTube पे मैंने देखा 17-18 क्वेश्चन में 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं लोग बाग। मैं 17-18 क्वेश्चन कुल 30 से 32 मिनट में, और हर सवाल लाजवाब मिलेगा जो उनके पेड कोर्सों में मिला है। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में, मैंने बताया जब भी एक ही दिशा में कोई भी चीज जाएगी चाल हमेशा घटेगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक ही दिशा में जा रही है, घट जाएंगी चाल। तो 72 में 36 गया तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, मतलब दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा के समय। तो तुम्हारे पास चाल और 5 सेकंड है, समय क्या है 5 सेकंड है। समय सेकंड में रहेगा तो चाल काय में रहेगी, मीटर प्रति सेकंड में। यू है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया निकल के। 10 पंजे 50, तो 50 मीटर की दूरी है। देखो छोटी सी ट्रेन है, 2 या 3 डिब्बे की ट्रेन होगी जा जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक रविवार को, छुट्टी का दिन रहे भाई भारत में, तो प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है। जिन भारत का नाम ही ना है तो कोई जिंद बहुत का नाम दिखे, कोई जिंद बिंद। तो जिन 3 मील जॉगिंग करता है सप्ताह के शेष दिनों में, शेष दिन तुम्हें पता है सप्ताह में 7 दिन, रविवार अलग होगा तो 6 बच गए। सप्ताह के शेष दिनों में वह पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील ज्यादा है, वो ना जाता काम पाम पे, वो तो रात दिन इनमें ही लगा रहा है, 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। हर सवाल तुम्हें चढ़ता मिलेगा। जिस प्रकार का सवाल वर्तमान में पूछा जाएगा ऐसा तुम्हें करवाया जाएगा। ऐसा ना कि पास्ट में पूछे जा रहे, 5 साल पहला कंटेंट करवा रहे, नहीं जी, कोई मतलब नहीं है। यहां से जुड़ोगे तो बहुत ही तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है। प्रत्येक रविवार को जिन 3 किलोमीटर की जॉगिंग कर, 3 मील की, 1 मील में कितने मीटर हो मैं, 1 मील में, प्रत्येक रविवार को जिन, तो रविवार मैं लिख रहा हूं यहां भी, रविवार लिख दो या फिर संडे लिख दो। रविवार को तो 3 मील की जॉगिंग करता है, और जितने भी दिन बच रहे हैं अब जॉगिंग करता, सप्ताह के शेष दिन तो 6 बच रहे हैं अभी, जैसे सोमवार मंगल ये सब बच रहे हैं ना, तो सप्ताह के शेष दिनों में पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील ज्यादा जॉगिंग करे है। तो 3 तो रविवार को कर ली, तो ये तो पिछला होगा, इससे अगले में एक ज्यादा करेगा 4, फिर इससे अगले में एक ज्यादा 5, फिर इससे अगले में 6 7, लैंग्वेज का सवाल है 8, 3 और 3 6 हो गए 9 सप्ताह, 1 2 3 4 5 6 सप्ताह के पूरे हो गए, और जॉगिंग का भी पूरा होगा। 3 मील यहाँ, 4 मील यहाँ, 5 मील, तो सबको जोड़ लो। और ऐसा 2 सप्ताह में करवा रहा है, ये 1 सप्ताह का है, 2 सप्ताह में करवा, दुगना कर देंगे। 9 और 8 17, 17 और 7 17 7 24, 17 और 7 24, 24 से 30, 30 और 5 35, 35 36 37 38, 38 और 4 42, 1 सप्ताह का 42 दूनी 84, आंसर खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
2.89 ब्रैकेट के अंदर बंद है और उसके सिर पे रखा है 0.5, मतलब घात है, ठीक है। फिर कोमा लगा हुआ है, 2 माइनस के, फिर ब्रैकेट शुरू है 0.5, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर स्क्वायर है, फिर कोमा है, √3 बराबर, फिर 0.008, फिर अंडर रूट, और इसमें घात जो लग रही है 3 लग रही है, को आरोही क्रम में, आरोही क्रम कैसा क्या है, किसी जो भी संख्या दे रखे हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। जो बच्चा कोई भी स्टूडेंट है जो सारे क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट के अपने आप से करता होएगा, कर लेता होएगा, तो उसका मैथ अच्छा है, वो फोर्स लाइन के किसी भी पेपर में जाके बैठ जाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन करके आएगा, सारे 20 आओ, 25 आओ, 18 आओ, सारे करके आएगा। 2.89 इसके ऊपर पावर लग रही है 0.5, और यहां कोमा, यहां 2 माइनस के 0.5, यहां है भैया स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, फिर कोमा है, फिर √3 है, याद है हमारा सवाल आएगा यार, 0.008 है, और यहां जो है ना उसने घात लगा रखे, यहां 3 है। इनमें आरोही क्रम लगाना, सबसे पहले तुम ये अनकंप्लीट नंबर लिखे हुए पहले कंप्लीटली तुम्हें निकालने पड़ेंगे, जब ही तुम लगा पाओगे। ऐसे थोड़ी लगा लोगे, तुम्हें पता चल रहा कि 0.2.89 और उसकी पावर 5, ऐसे थोड़ी लगा लोगे। ऐसे तुम लगा लोगे 4, 1 हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा तो तुम लगा लोगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो करो, हल करते हैं। मैं इसे स्क्वायर बना रहा हूँ, 17 का आयु, 1.7 का स्क्वायर, इन्हें कंप्लीट कर लो। यू है 0.5, यू है 0.5, पॉइंट हटा रहा हूं मैं, पॉइंट हटा रहा हूं 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 देखो, ये गुणा में आएगा, 2 से 2 कट का 1.7 की पावर 1, तो 1.7 इसका मान होगा। 2 माइनस के 5 पंजे 25, तो 0.25, ये 2 है, 2 में से 0.25 घटाओ तो कितना आएगा, 1.75 आएगा। इसका √3 का मान ये याद होने चाहिए, 1731 होगा इसका मान, √3 का मान 1731, और 0.08 इसका क्या बन जाएगा, 0.2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका इतना हो जाएगा। अब आराम से हल करूं। इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा, ये तो 0.2 है, ये तो कुल 20 ही है, तो सबसे पहले यू आएगा, तो सबसे पहले यू आने वाला है 0.008, सबसे पहले यू। फिर इससे बड़ा देख लो, इससे बड़ा यू 70 है, यू 75 है, और यू 73 है, तो फिर यू आएगा, इसका मान क्या है, यू है 2.89 और ब्रैकेट बंद है 0.5 है। फिर इसके बाद देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा आएगा, यू 75 है और यू 73 है, तो फिर यू आएगा, इसका मान कौन सा है, √3 है, √3, और इसका मान यू है, 2 माइनस के 0.5 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें बहकाया नहीं जाएगा कि वैसे छोटे मोटे छुटकू मुटकू सवाल करवा दिए, नहीं भाई, जैसा सवाल आएगा ना ऐसा तुम्हें करवाया जाएगा। वर्तमान में जिस तरीके का एग्जामिनर पूछ रहा है ना उसी तरीके का सवाल मैं कराऊंगा, और तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा। एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। सड़क बहुत बन रही है भाई भारत में जब से मोदी आए हैं। उसने 100 मजदूरों को कार्य पर लगाया, ऐसा मत समझो कि मैं प्रमोट कर रहा हूं किसी को, पर लगाया, और 45 दिनों के बाद उसने पाया कि सड़क का 1/4 भाग ही बन पाया। कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए और मजदूरों को वह कार्य पर लगा। कितने मजदूर और चाहिए, सवाल हल करते हैं। सवाल को देखते ही मैंने कई बार बता दिया, 3 तरीके से दुनिया का कोई भी सवाल 3 तरीके से होगा, ऑप्शन से, लैंग्वेज से, मेथड से, बस 3 तरीके। सवाल देखा, तीनों में से जौन सा लगे चिपका दो। थोड़ा सा भी जिसकी समझ में मैथ आता होगा, संख्या पंख्या भी समझ में आते होंगे, वो प्रैक्टिस सेट से मैथ मेरे से सीख जाएगा। एक ठेकेदार ने 120 दिन में एमडीएच लग जाएगा, तो 120 दिन में 100 मजदूरों ने कार्य पर लगा दिया। शुरू में 120 दिन में तो काम पूरा निपटाना है, 45 दिन काम चला, बस कितने दिन, 45 दिन काम चला, MDH/W1 वाला, ठीक है ना। तो और तो कुछ है ही ना, यहाँ व्यक्ति हैं और दिन है, और काम कितना होगा, 1/4 भाग होगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर 1 से 2 बार बोला जाएगा, दिन 2 बार बोल दो हमेशा बराबर में आएगा। एक
कोई भी मतलब कि दो बार एक साथ तो लिख ही नहीं सकते। दिन आ जाओ मतलब कुछ भी आ रहा ना, दोबारा आ रहा तो बराबर में ही लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा। तो वो कह रहा कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर और चाहिए। तो मजदूर पहले कितने लगा रखे हैं उसने 100, पहले लगा रखे हैं 100, तो अभी हमें पता नहीं है तो लगाने कितने x मान लो तुम अभी। ठीक है, x मजदूर। और उसके बाद 45 दिन काम चलेगा, 120 दिन में 45 दिन तक काम चलेगा, बच कितने दिन गए, 75 दिन बच गए, तो लिख दो 75 दिन। काम 1/4, 4 में से एक काम होगा तो बच कितने गए 3, तो 3/4 काम। देखो काम एक बार यहां आया, काम दोबारा आया बराबर में, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या दो बार आ जाएगी ना वो हमेशा बराबर में जाएगी। नियम क्या है, इससे उड़ा दो। 25 चौका 100, 25 × 75, 3 से 3 उड़ा दो, 4 चौक 16, 160, और 5 चौक 20, 180, तो 180 बराबर 100 प्लस x। हमेशा चरों का मान लिख रहा है, ऐसा गिरवान पकड़ कर बाहर को उठा कर लेकर आओ। ये छोटी संख्या हमेशा दूसरी तरफ जावे और चिन्ह बदल जावे, ये प्लस के यू माइनस हो जाएगी। 180 माइनस के 100, तो x बराबर 80 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण नाम का कोई भी लड़का लड़की हो सकता, अब नहीं पता चलता भाई, नाम लड़कियों वाले लड़कों वाले एक सिरे में। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है। तीनों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रम से 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान आयु बतानी है। संयोग की वर्तमान आयु बतानी है। संयोग की वर्तमान आयु क्या है। देखो लैंग्वेज का सवाल है, 3 ही तरीके के सवाल हो में है, कितने बड़े पेपर में बैठ जाओ 3 तरीके से सवाल हो में। 2:3:4 था और उनका जो है ना, और वर्तमान आयु पूछ रहा। अब यू अनुपात का 10 वर्ष पहले उनकी आयु का, यू पहले का अनुपात है, और तुम्हें देखो 93 वर्ष दे रखी है, आयु वर्तमान की दे रखी है। 93 वर्ष वर्तमान की, और यू अनुपात जो है, अनुपात को जो अनुपात दे रखा ना उसमें ही आयु को बनाना होवे। तो यू दे रखी है तुम्हें वर्तमान की, और यू दे रखा तुम्हें पहले का, तो पहुंचा दो पहले। 10 इसकी 10 इसकी 10 इसकी 30 वर्ष घटाओ, तो 93 में 30 गए। क्यों पेंसिल से लिखा, जल्दी जल्दी ऐसी करो। 63 ऐसी आदत बनाए जैसे सवाल करें। तो 4 3 7 2 9, 9 7 63। बताओ किसकी बतानी है, संयोग की बतानी है। संयोग की है 7 या 21। यू 21 वर्ष जो है ना यू पहले की है, 10 साल पहले की, वर्तमान पूछ रहा तो 10 साल जोड़ दो, तो 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। जब भी क्षेत्रफल आएगा हमेशा स्क्वायर में आएगा, आयतन आएगा हमेशा क्यूब में आएगा। उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण बताना है। एडवांस जितना भी सवाल बने हैं सारा फार्मूले पर आधारित बने हैं। जिसके फार्मूले पता है वो राजा है। एडवांस का बस ओनली एडवांस का राजा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, जब तक किसी को वर्ग की ना पता होगी, वर्ग की क्या मैं नहीं पता चलने था। चार, दुनिया की कोई भी ऐसी जमीन जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा 1 2 3 4, वो वर्ग होगा। उसका नाम गणित वालों ने वर्ग दे दिया। दुनिया में कोई भी चीज आई है बिना नाम के है ही ना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल हो ए स्क्वायर बराबर 256 तुम्हें दे रखा है। इसे स्क्वायर को इंडिया पहुंचाओ तो ये रूट बना देगा। तो a बराबर 256 है, तो रूट से बाहर निकालो इसे। किसका बनेगा, 16 का। 16 16 में 256, 16 का बनेगा, 16 का बन जाएगा। 15 15 225, 16 16 256। ये वर्ग याद होने चाहिए करीबन 40 तक। अब यूं कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण, दुनिया की कोई भी जमीन, दुनिया की कोई भी जमीन जिसमें जो सबसे लंबी कोई वस्तु रख सके, उसमें सबसे लंबी वस्तु रख सके, उसे विकर्ण कहते हैं। अब सबसे लंबी वस्तु तुम यहां थोड़ी रख सको हो, इसे थोड़ी विकर्ण कह देंगे। सबसे लंबी वस्तु रख सके, यहां से लेकर यहीं तक रख सको सबसे लंबी वस्तु, तो इसे विकर्ण कहते हैं। विकर्ण का फार्मूला क्या होगा इसमें, √2a। तो तुम्हारे पास a है 16, रखो √2 यू, मैंने बताया जो भी साथ में लिखा रहा है सब गुणा को दर्शावे, गुणा के 16, तो लिख दो 16, वो तो बाहर ही है, √2 रूट में ही है तो आंसर। और जिसमें दे रखा हूं मीटर में दे रखा था, मीटर भी लिख दो तुम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B तथा C ने एक व्यापार शुरू किया।
तीनों मिलकर व्यापार में लग गए। ठीक है, ए ने 32, नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, 4 तो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,20,000 रुपया 4 महीने के लिए लगा दिए उसने। बी ने 5,10,000 रुपया लगा दिए, 3 महीने के लिए लगा दिए इसने, उन्हें 4 के लिए लगा, इन्हें 3। सी ने 2,70,000 रुपये 5 महीने के लिए लगा दिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 12,04,800 हो तो बी का भाग बताना है। बी का भाग बताना है। सवाल की संख्या बहुत बड़ी है, अभी इसे बिल्कुल छोटा करते हैं। सब में 4 जीरो हैं, 32 लिखो बस इसका, 4 जीरो उड़ा दो, 32 गुणा के 4 अनुपात अगले में 51, 4 जीरो उड़ाओ उसकी, क्योंकि सब कट जाएंगी वे बाद में भी, अनुपात 27 गुणा के 5, खत्म, कटिंग करो, कटिंग करो भाई जल्दी से, कैसे हो जाएगी, तो हो ही ना रही, 2 से 3 से कटिंग ना हो रही भाई, ऐसे कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 अनुपात 5 सत्ते 35 का 5 कहाँ से लगे, 5 दूनी 10 और 3 13, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जोड़ दो, क्योंकि सबका दिया ना, कुल दे रखा ना, हाँ कुल लाभ है, सबको जोड़ो, 5 और 3 8 और 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, इसके बराबर तुम्हें दे रखा है, इसके बराबर दे रखा तुम्हें 12 48 0 0, 12 48 0, कटिंग करिए भैया जल्दी से, किससे काटे, 4 से काटना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 100 तिया 300, 4 तिया 12, 3 बार पूरा कटेगा। अब बताओ क्या कह रहा, बी का भाग कह रहा, बी का भाग देखो यूरा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, चिपका दो 2 जीरो, आगवान स्वर, अरे सही से बन जा, सांप की तरह बन रहा, 45,900 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 56 और ए माइनस के बी बराबर 2 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। ए की क्यूब बी की क्यूब बराबर 56, ए माइनस के बी बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान बताना है। मैंने बताया जब भी ये सवाल आए संख्या पुट करो आंसर लेकर आओ। कैसे, माइनस है, संख्या पुट करो आंसर लेकर आओ। इस एक ए दे रखा, ए का कोई ऐसा नंबर लो, जैसे कि मैं 3 ले रहा हूं, 3 तिया 9 9 तिया 27, माइनस में जब भी संख्या आएगी नंबर बड़ा लेना है इस वाले से, और जब भी प्लस में संख्या आएगी नंबर यू वाला छोटा लेना है इस वाले से। तो 4 रखो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसका 4 रख दिया और इसका 64, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यू कितना है 64, घटा दो कितना आएगा 56। सोचना है, एकदम सोच में आ जाए, ये माइनस है तो यू वाला नंबर इससे बड़ा, प्लस है तो यू वाला नंबर इससे छोटा। अब मैंने कितना लिया है 4 और मैंने यू 2 लिया, यहां सेटिस्फाइड करो। मैं रख रहा हूं यहाँ 4, मैं रख रहा हूं 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तब यहीं रख दो, ए का मान 4 है, 4 चौक 16 प्लस बी का मान 2 है, 2 दूनी 4, जोड़ो प्लस का चिन्ह 20, आंसर। मैंने बहुत सवाल करे हैं, जितने भी सवाल हैं 3 ही तरीके से सवाल हो में है, बस ओनली 3 तरीके से, ऑप्शन से, मेथड से, तीसरा तरीका तुम्हें पता ही है, मैंने तीनों तरीके तुम्हें बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लैंग्वेज पे, यदि साइन टीटा प्लस कोसेक टीटा बराबर 2 है तो साइन की पावर है 100 टीटा प्लस कोसेक की पावर है 100 टीटा प्लस का मान बताना है। एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलने वाला है जिसका कोई महत्व ही ना हो।
साइन टीटा प्लस कोसेक टीटा, इसका मान दे रखा है 2। सवाल देखा और करा, तुमसे मान पूछ रहा है साइन की पावर है 100 टीटा प्लस कोसेक, इसकी भी पावर कितनी दे रखी है 100 टीटा, इसका मान बताना है। फोर्थ लाइन में है तक के सवाल पूछे जा, मैं एक आध सवाल आवे। जो मैं साइन का मान अपने धोरे, साइन टीटा का मान अपने पास से 1 ले रहा हूं, कोसेक टीटा का मान अपने पास से 1 ले रहा हूं, 1 और 1 2, सेटिस्फाइड हुआ, यहां भी रख दो। साइन टीटा का मान मैंने 1 लिया तो 1 की पावर कितनी होगी 100 प्लस मैंने कोसेक टीटा का मान 1 लिया तो मैंने हम 1 रख दिया, 1 की पावर कितनी है 100। दुनिया में 1 की पावर 100 हो, 1 करोड़ हो, कितनी भी हो तो मान कितना आएगा 1। 1 की पावर 100 तो मान कितना आएगा 1, जोड़ो प्लस का चिन्ह दो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने में आप सभी को मजा आ रहा हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं तथा उतने ही संतरे 7 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं। कुछ मंदे कुछ महंगे। यदि दोनों को मिलाकर 8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो सौदे में लाभ होगा या हानि होगी? सवाल देखा और पता चलना चाहिए मुझे एकदम कैसे रखना है। एकदम पेपरों में टाइम कम होता जा रहा है, क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो स्थिति ऐसे ही है। और सब में अच्छी स्पीड होनी चाहिए, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जीके में भी, और जो हिंदी आ रही है तो हिंदी, या कंप्यूटर आ तो कंप्यूटर, सब में स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब नंबर एकदम परफेक्ट बनेगा। 9 रुपए प्रति दर्जन, तो 9 देखो एलिगेशन तुरंत लगने वाला है, तो एकदम निगाह में आया सवाल तो एकदम पता चलना चाहिए उसमें क्या लगा दूं मैं कि एकदम सवाल हो जावे। 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीद लिए उसने, और उतने ही संतरे 7 रुपए से खरीद लिए, और दोनों को मिला दिया, दोनों को कुल मिलाकर 8 रुपए, तो पता चल जावे एकदम देखते कि सवाल में एलिगेशन लगेगा, ऑप्शन से होएगा, मेथड से होएगा, कैसा होएगा। ठीक है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा, मैंने बताया एलिगेशन तब लगे है जब इनमें से एक संख्या से तो बड़ी, एक से छोटी रहेगी तो एलिगेशन लग जाएगा। 8 में 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 रुपए का खरीद कर लेकर आया, 1 रुपए का बेच दिया, ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष 35,000 रुपए खर्च कर कच्चा माल किसे कहे में, कच्चा माल उसे कहे में जब तक, जैसे गन्ना तुम्हारा तो वो कच्चा माल है, उसका चीनी वगैरह नहीं बना, तो ये सब कच्चे माल है। कच्चा माल तथा 40,000 खर्च कर मशीन खरीदता है। पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण पर खर्च करता है। पूरी आय का जितना कमावे है ना उसका 25% भवन निर्माण पर खर्च कर देता है, तथा 35% राशि उसके पास अभी भी शेष है। हाँ भाई, आगे के लिए राशि चाहिए, सारा पैसा थोड़ी खर्च कर देगा। भवन निर्माण पर उसने कितना खर्चा किया, तुम्हें राशि पता चल जावे, देखो दिमाग में टकराया एकदम, तुम्हें राशि पता चल गई ना इसकी, तो तुम 25% निकाल दोगे उसका। भवन निर्माण का जब ही तो निकलेगा 25%। करो कोशिश। परसेंटेज का नाम आया एकदम 100। वो कह रहा 25% भवन पर खर्च कर देता है, 35% राशि उसके पास है, तो 100 में से उसके पास डाटा है कितना, 35 और 5 40 और 20 60, तो 60% डाटा तो उसके पास है। गुप्त कितना है 40%, तो 40% बराबर जो है वो तुम्हारा क्या है, वो है 35,000 खर्च कर कच्चा माल और 40,000 खर्च कर मशीन। तो 40%, 100 में से 40% का जो मान है ना वो इतना है, इतना रुपया, मतलब 40% का इतना रुपया खर्च कर दिया मशीनों पे और जो कच्चे माल पे, तो इसके सामने रख दो, टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, उसका 25% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लो 40,000 और 35,000 है, यो 75,000, 75,000 इसके सामने रख दो, परसेंटेज हटाओ 100 आएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से इसे उड़ा दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 इनकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25 का 5 का, 5 सत्ते 35 और 2 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 का,
5 या 15 और 3 18 है, 0 चिपका दो। इतना है, उतना इतना इसके पास सारा धन है, सारा धन, टोटल धन निकालिए। अब तो कोई कर देगा। वो कह रहा सारे धन का 25% जो ना भवन पे कराया था उसे ही पूछ रहा, तो इसका 25% निकाल लो। 25% परसेंटेज हटाओ 100 आएगा और गुणा के 1,7,500, इन दोनों जीरो से हिस्सा उड़ा दो। करो भाई जल्दी जल्दी। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि गुणा में होगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, अब सही हो जाएगा ना। 4 चौक 16, जब गुणा में टाइम लगता खुद देखना है यो हमें। 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 27, 4 छिंग 24, यहाँ बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचेगा 3, 4 सत्ते 28। बढ़िया सवाल है यो। 46,875 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 500 रुपये पी को किसी निश्चित दर पर तथा 2,000 रुपये क्यू को 2% अधिक दर पर कर्ज दिया। 3 वर्षों के बाद वह पी तथा क्यू दोनों से कुल 345 रुपये साधारण ब्याज के रूप में पाता है। क्यू को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया गया था? क्यू को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया गया था? दर निकालनी है और काफी घुमाने वाला सवाल है। ब्याज के सामने ब्याज निकाल दो तो दर निकल का आ जावे, पर इसमें ऐसा निकलने की ना, क्योंकि 2% उसने ज्यादा कर दिया ना, 2% अधिक कर दिया, तो यहां फंस गए। चलो करते हैं। एक आदमी ने, अब ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा, निकालो। दर निकालनी है हमें, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओ। 500 साधारण ब्याज मूलधन गुणा के दर नहीं है हमारे पास, गुणा दर गुणा समय, 3 वर्ष का है बटे 100 प्लस, उसके बाद 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं और R1 प्लस 2%, क्यों को 2% अधिक दर है, तो 2% ज़्यादा दर है, तो यहाँ तो R ही बस, यहाँ R प्लस के 2% और 3 वर्ष के लिए है यहाँ भी, और बटे 100। मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100। हल करो। और बराबर में क्या चल रहा? बराबर में भी तो चल रहा 345, 345 बराबर में भी तो चल रहा है साधारण ब्याज। 100 पंजे 500, 5 तिया 15, 15 R1 प्लस का चिन्ह है, दोनों जीरो से इना उड़ा दो। 20 तिया 60 और 60 की ब्रैकेट को तोड़ो, 60 की यहाँ R में करेंगे 60R, 60R प्लस 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 20 तिया 60, 60 की यहाँ करी ना, अब प्लस में होगी, प्लस 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 यू बच गया, 60 दूनी 120 बराबर कितना है 345। ये चर वाले एक तरफ ले ले, मैं इन्हें एक तरफ कर लो, 60 और 15 75, 75 R1 प्लस 120 बराबर 345। 75 R1 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या के पास हमेशा छोटी वाली जावे है, तो यू प्लस के अंगे जाएगी माइनस की हो जाएगी। 345 माइनस के 120, तो 75 R1 बराबर, इसमें से इसे घटा दो, 5 2 2 R1 का मान निकालना है, 225 के नीचे 75 पहुंचा दो, क्या बार कटेगा 7 या 21, 3% R है ना, यू R मतलब कि रेट, दर, दर निकल का आ गई 3%, 3% यू निकल का आ गई, और 2% ही पहली, तो 3 और 2 5 आएगा इसका आंसर। कभी 3 ही लगा दो, 3 भी आएगा उसमें। ठीक है भाई, हमारे सभी सवाल आज के समाप्त हो गए हैं, तो कल मिलते हैं। जय हिंद।